सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हरीश्वर महादेव के उपाय। हरीश्वर महादेव जिनका वर्णन गुरु जी ने हाल ही की कथा में किया था। हरीश्वर महादेव के नाम से चाहे आपकी कोई मनोकामना हो या फिर आपके जीवन में कितना भी दुख या तकलीफ चल रही हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए हरीश्वर महादेव का उपाय ज़रूर कीजिए। 3 मार्च सोमवार के दिन हरीश्वर महादेव की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो कैसे करने हैं आपको ये सभी उपाय, उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। और जो भी व्यक्ति हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले, यदि आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या है, धन से संबंधित कोई भी समस्या, आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, फिर कर्ज बढ़ रहा हो या फिर आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा हो, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसके लिए गुरुजी ने बताया है एक बहुत ही विशेष उपाय, 5 बेलपत्र वाला उपाय। ये 5 बेलपत्र आपको कहाँ और किस प्रकार से समर्पित करने हैं, और साथ में आपको पांचों जगहों पर एक ही कलश से जल समर्पित करना है। 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करने हैं और 5 जगह पर आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहला स्थान जो गुरुजी ने बताया, जल समर्पित सबसे पहला स्थान जो गुरुजी ने बताया बेलपत्र समर्पित करने के लिए, वो है माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी के बारे में आप सभी जानते हैं। शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी। ये जो हस्तकमल है जिस पर भगवान शंकर विराजमान है, ये माँ पार्वती का स्थान है। और जो ऊपर से जल गिर रहा है वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विशरा, शामलीवाली, दोतली और देव। तो आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दक्षिण दिशा में खड़े होना और दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये बेलपत्र समर्पित करना। बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करना कि जो बेलपत्र की डंडी है ये भगवान शंकर के चरणों की तरफ हो। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है माँ पार्वती के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल में ये वाला स्थान भी होता है, ये वाला स्थान भी है और शिवलिंग के पीछे वाला स्थान भी। तो आप कहाँ करना है, इस पूरे स्थान में जहाँ पर भी आप बेलपत्र समर्पित करना चाहें आप कर सकते हैं। तो बेलपत्र समर्पित कीजिए दूसरे नंबर का, और वो करना है माँ पार्वती, माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के स्थान पर। तीसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जब समर्पित करोगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत में रखना, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना और तीसरा बेलपत्र आप समर्पित कर देना। अब इसके बाद में चौथा बेलपत्र समर्पित करने का स्थान हम आपको बताते हैं, और वो है जो नंदी जी होते हैं, वो नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, ये जो एक पैर नंदी जी का ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के पास में आपको समर्पित करना है बेलपत्र। अब बेलपत्र आप चाहे बेलपत्र की डंडी इस तरफ रखें या उस तरफ रखें, पर ज़्यादा सही तरीका है बेलपत्र उस तरफ, यानी कि डंडी जिस तरफ से जल बहकर जा रहा है उसी तरफ रखें। पैर के पास में बेलपत्र समर्पित करना। पांचवा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है, यदि आप जिस मंदिर में गए हैं उसमें बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है या फिर आंवले का पेड़ लगा हुआ है, और बेलपत्र या आंवले का पेड़ लगा हुआ है तो वहीं समर्पित कर देना। यदि नहीं है तो मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो उसके नीचे समर्पित करना। जब आप ये पांचों बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो आपके धन से संबंधित कामना या आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलना है, और उसके साथ ही आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। और हरीश्वर महादेव का नाम लेके अब आपने 5 स्थान पर बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब आपको कलश लेना है, और कलश सबसे पहले कलश से जल जहाँ हमने पहला बेलपत्र समर्पित करा था वहीं करना है। दूसरा जो हमने माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करा था वहाँ करना है उसी कलश से जल, और एक ही बार कलश को भरना है, बार बार नहीं करना है। इसके बाद में तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करा तो वहाँ पर जल समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र जो हमने नंदी जी का जो एक पैर ऊपर है उसके पास में करा था वहाँ पर करना है। और पांचवा जो जल आप समर्पित करोगे, और ये जल सारा समर्पित करना कलश में से भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर में, यदि कोई बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे करा है आपने, या फिर मंदिर के पास में जो बेलपत्री का वृक्ष हो
उसके नीचे आपने बेलपत्र समर्पित करा है। उस बेलपत्र पे जल समर्पित करते हुए भी हरीश्वर महादेव का नाम लेना ना भूले। हरीश्वर महादेव का नाम लीजिए और बाबा से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दूसरा जो उपाय है ये भी है हरीश्वर महादेव का उपाय। ये विशेष है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस विशेष उपाय में आपको जल समर्पित करना है, दुर्वा समर्पित करनी है और बेलपत्र समर्पित करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जल समर्पित करना है, फिर दुर्वा और बेलपत्र। दुर्वा जिसको दूबा या हम घास भी कहते हैं वो समर्पित करनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, 3 जगह पे जल समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। आपको क्या करना है, 3 जगह पर जल समर्पित करना है दक्षिण दिशा में खड़े होकर। अब जो दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप जल समर्पित करोगे, कलश अपने हाथ में रखकर सबसे पहला स्थान भगवान गणेश जी का स्थान, 3 ही स्थान है। दूसरा स्थान माता पार्वती का हस्तकमल और तीसरा स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। ये 3 स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। जल जब आप समर्पित कर दो तो जो सबसे पहले स्थान पर हमने जल समर्पित करा था गणेश जी के स्थान पर, वहाँ पर आपको एक दुर्वा दूबा समर्पित करनी है। दुर्वा दूबा घास जो भी आपके यहाँ नाम लेते हैं, ग्रीन कलर की आती है, वो समर्पित करना। दूसरा जो बेलपत्र है वो समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसकी डंडी वो भगवान शंकर के जहाँ चरण होते हैं उस तरफ हो और आपके विपरीत में हो जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे। बेलपत्र समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलना। मनोकामना पूर्ति के लिए 3 मार्च सोमवार के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। सुबह सुबह या फिर प्रदोष काल में जब आपको समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करके आइए। गुरुजी ने एक और उपाय बताया था हरीश्वर महादेव से संबंधित। यदि मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दुख रहा है या उधर से संबंधित कोई भी समस्या है, तो फिर आप अपने ही घर में क्या कीजिए, 1 गिलास में जल भर लीजिए। जल इसमें आधा ही भरना है। जल भरना है। अब जल भरने के बाद में हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस जल को पी लेना है। हरीश्वर महादेव का नाम कितनी बार लेना है, 5 बार। 5 बार हरीश्वर महादेव का नाम लीजिए, जल को पी लीजिए। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा होगा वह दर्द थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा। और यदि दर्द ज़्यादा है तो फिर हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं हमारा अंतिम उपाय जो कि इस प्रकार है। 3 विशेष स्थान जहाँ पर आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए जल समर्पित करना चाहिए। जल या तो आप जिस प्रकार से हमने बताया वो सोमवार के दिन आप कर सकते हैं हरीश्वर महादेव को, और मंगलवार के दिन से आप भगवान शंकर के शिवलिंग में 3 विशेष स्थान पर जल समर्पित करना शुरू कर सकते हैं। और समर्पित करके अपने हाथ को उस स्थान पर जरूर स्पर्श करना और बाबा से प्रार्थना करना। और जब हाथ स्पर्श कर रहे हो तो फिर आपको 5 बार शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलना है और वो की है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये 3 स्थान कौन से हैं? सबसे पहला स्थान आप सभी जानते हैं यह है भगवान शंकर के चरण वाला स्थान। तो इसमें आपको जो चरण वाले स्थान को छोड़कर ये जो गोल भाग है, ये जो गोल भाग आपको दिख रहा है पूरा, इस गोल भाग पर, और गोल भाग पर भी अंदर की तरफ नहीं, जो बाहर की तरफ, ये जो आउटर लाइन है, ये जो बाहर की तरफ वाला स्थान है, इस स्थान का विशेष महत्व बताया गुरुजी ने। इसमें आपको क्या करना है, जल जो आप सबसे पहले समर्पित करोगे, इस पूरे भाग पर जल समर्पित करोगे। कौन से भाग पर? इस पूरे भाग पर। इस पूरे भाग पर जल समर्पित कर दोगे। इसके बाद में जो दूसरा स्थान है ये है भगवान शंकर का चरण वाला स्थान। ये बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल वाला स्थान है, यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। और तीसरा जो स्थान है वो है भगवान शंकर का शिवलिंग। ये 3 स्थान जो गुरुजी ने विशेष बताए हैं जब आप जल समर्पित करने जाओ, यदि आपकी विशेष से भी विशेष कामना है। अब इसके बाद में जब आप जल समर्पित कर दो तब आपको क्या करना, आपका जो हाथ है उस पूरे हाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए इस स्थान पर फेरना है। और हाथ में भी जो आपका हथेली वाला हाथ है, यानी कि जो पाम वाला भाग है, उस वाले भाग को आपको यहाँ स्पर्श करना है। यहाँ स्पर्श कीजिए अच्छे से, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो चरण वाला स्थान है सामने की तरफ जो दिखता है, ये जो आप देख रहे हो, इस वाले भाग पर आपको आपका हाथ लगाना है। और हाथ में भी जो आपका हथेली वाला भाग है, उंगलियां आगे की तरफ रहेगी और ये हथेली वाला भाग इस तरफ रहेगा और यहाँ पर आपको हाथ लगाना है। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इसके बाद में जो भगवान शंकर का शिवलिंग है
उस शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श करना है। लेकिन स्पर्श करते हुए इस बात का ध्यान रखना, किसी भी स्थान पर शिवलिंग में स्पर्श करना, लेकिन ध्यान क्या रखना, जब आप शिवलिंग पर स्पर्श कर रहे हो तो आपकी जो हथेली है वो इस शिवलिंग पे टच हो और जो आपकी उंगलियां हैं वो शिवलिंग से दूर रहे। जो आपकी उंगलियां हैं वो शिवलिंग से दूर रहे। केवल हथेली वाला, पाम वाला भाग, हाथ वाला भाग भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श हो। और यहाँ पर भी 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलो, बाबा से प्रार्थना करो। इस प्रकार से यदि आप प्रतिदिन मंगलवार से ही शुरू कर दोगे जल समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे, तो बाबा आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।